सो हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर के ड्रामा जो हाल ही में रिलीज हुआ है और ये बहुत ही मस्त है गाइस। आपको अगर हॉरर की ड्रामा विद लव स्टोरी पसंद है तो आपको ये के ड्रामा बहुत पसंद आएगा। और आपको अगर ऐसे ही के ड्रामा सुनने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बिना किसी देरी के हम इसका फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ रिचुअल्स चल रहे थे। बहुत सारे वहाँ पे लोग थे और एक शमन थी जो बता रही थी कि ये जो इस आदमी में घोस्ट है वो बहुत सालों से है और अब तक 4-5 लोग हम चेंज कर चुके हैं, पर इसके अंदर का घोस्ट अभी तक बाहर नहीं निकला है। और वहीं पे हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके अंदर घोस्ट है और वो बोल रहा होता है कि मैं इसके अंदर से नहीं जाऊंगा, इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। तभी वो देखता है सामने से एक शमन आ रही थी और वो ज़्यादा बड़ी एज की नहीं थी। वो जैसे ही वहाँ पे आती है घोस्ट उसे देख के हंसने लगता है और वो वहाँ पे अपना रिचुअल परफॉर्म करती है। उनका जो भी डांस वगैरह होता है वो करती है और वो घोस्ट उसको कह रहा था, तू क्या सोचती है मैं ऐसे ही चला जाऊँगा? जिसमें वो कहती है तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, मैं तुझे यहाँ से तेरी दुनिया में भेज के ही रहूँगी। बाकी सब लोग उसे बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं। जिसमें तभी वो जो शमन होती है, सॉरी मैं नाम बताना भूल गई, शमन का नाम होता है पाक सोंग ए और ये एक शमन है, यानी कि जो भूत उतारते हैं ना, हमारे यहाँ पंडित होता है, वैसे ही कोरिया में उन्हें शमन कहा जाता है। अब उसका अलार्म बजता है, यानी कि उसे कहीं जाना था। वो घोस्ट को बोलती है तुझे जल्दी से बाहर आना पड़ेगा, मुझे लेट हो रही है। जिसमें घोस्ट हंसता है और उसको बोलता है तू क्या सोचती है, तू मुझे इतनी आसानी से निकाल देगा? और वो उसे उठा के फेंक ही नहीं वाला होता है, तब तक वो सिर्फ उसकी ड्रेस को ही फेंकता है। और जैसे उसकी ड्रेस वहाँ से फेंकती है तभी लोग देखते हैं कि ये तो एक हाई स्कूल जाने वाली लड़की है और सब उसे देख के हैरान थे। जिसमें वो कहती है कि मैं भले ही छोटी हूँ बट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है। और उसको बोलती है कि अब तूने मुझे बहुत देर करवा दी है क्योंकि आज मेरा स्कूल में टेस्ट है। और वो उसे वहीं पे ऐसे ही छोड़कर अपने स्कूल के लिए भागती है। उसकी बस भी छूट जाती है। देन वो चुपके से स्कूल के पीछे वाली जो दीवार होती है उसे टाप रही होती है। तभी उसका दोस्त वहाँ पे आ जाता है। वो उसे कहती है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्ज़ाम है, तुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। और जो ये इसका दोस्त है इसका नाम होता है जी हो। अब वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था और जो शोहा थी उसको कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था, पर इन दोनों के बेस्ट फ्रेंड थे ये दोनों, तो जोड़ी पहले से ही थी इनकी। देन ये स्कूल में जाते हैं तो जो जी होता है उसको कुछ लड़कियां घेर के अपने साथ लेके चल जाती है और जो पाकसुन थी उसको पीछे छोड़ देती है। और उसको बुरा लगता है कि मैं यहीं पे खड़ी थी, इन लड़कियों ने मुझे नोटिस नहीं किया और मेरे मुंह पे ही दरवाज़ा मार दिया। पर वो कहती कोई बात नहीं, छोड़ो ना, मुझे क्या। और वो मुस्कुराते हुए क्लास में घुसती है। उसका पेपर होता है और उसको रियलाइज़ होता है कि टाइम आउट हो गया और उसने काम पूरा नहीं किया है और सब उसका पेपर ले लेते हैं। देन उसके बाद उसको इतना गुस्सा आता है कि यार मैं पढ़ नहीं पाई, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, और अपने बाल नोच रही होती है। उसका दोस्त कहता है कि अगर तू ऐसा करेगी तो तू गंजी हो जाएगी। तो वो बोलती है आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगी और रात भर पढ़ाई करूँगी। तो उसका दोस्त बोलता है अच्छा चल देखते हैं कितना पढ़ती है तू। देन वो स्कूल में ही रुकते हैं और हम देखते हैं कि वो सो रही होती है और उसका दोस्त पढ़ रहा होता है। तभी उनकी क्लास में से एक लड़का वॉशरूम जाता है और वो वॉशरूम बहुत ही अंधेरा था। तो वो ऊपर देखता है कि उसके ऊपर पानी टपक रहा है, पर वो उसे पता था कि यहाँ पे कुछ है तो वो ऊपर नहीं देखता है। पर फिर भी जब पानी ज़्यादा टपक रहा होता है वो ऊपर देखता है तो ऊपर से एक घोस्ट, जो वाटर घोस्ट होता है ना, पानी में मर के जो भूत बनते हैं उनको वाटर घोस्ट कहते हैं, वो उसके सर पे थी और जिससे वो बहुत डर जाता है। वहीं हम देखते हैं पाक सोंग को एक सपना आता है जिसमें वही अपने बचपन में होती है और वो कहती है कि तुझे तेरा जीवन साथी तो मिलेगा बट वो उल्टा आएगा। और इनके उसमें जो उल्टा आता है ना उसका मतलब है कि वो जल्दी मरने वाला है और ऐसा ही कुछ होता है इनका मीनिंग। और उसे ये सब लगता है कि ये सब एक सपना है। वो एकदम से उठती है और बोलती है ये तो सपना है। तभी वहाँ पे वो जो लड़का था ना जो वॉशरूम गया था वो आता है भागते हुए और बोलता है कि मैंने वॉशरूम में एक भूत देखा है, जिसमें सब उसका मजाक उड़ाते हैं। एंड देन जो पाकसुन थी वो वहाँ से निकल रही होती है, वो रास्ते में जा रही होती है, अपने दोस्त से बातें कर रही होती है, जिसमें उसका दोस्त बोल रहा होता है कि तू सोती रहती है, पढ़ाई किया कर और काम मत किया कर, आजकल पेपर चल रहे हैं तो उसके लिए पढ़ा कर। तभी हम देखते हैं पाकसुन की नज़र ऊपर जाती है जहाँ पे एक आदमी का घोस्ट बैठा हुआ होता है और वो उसे कहती है कि मैं जल्दी तुझे इस दर्द से फ्री करूँगी और तुझे आफ्टर लाइफ जाने में हेल्प करूँगी। और हमें पता चलता है कि जो पाक शंग थी वो घोस्ट को भी देख सकती थी, यानी कि वो सिर्फ निकाल नहीं सकती थी, वो उन्हें देख भी सकती थी। देन वो एक जगह जाती है
जहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, और वो और कोई जगह नहीं, पाक शॉन्ग का घर होता है जिसका नाम होता है हेवन एंड फेरी शाइन्स। वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाती है तो उसकी मम्मी उसे पकड़ लेती है और कहती है तू कहाँ गई थी बीच रिचुअल से। तो वो कहती है कि मुझे पढ़ना है मम्मी, मैं स्कूल गई थी, मेरा पेपर था। तो उसकी मम्मी बोलती है तुझे क्या लगता है ये सब करने की तुझे ज़रूरत नहीं है, तेरा एकदम सेट है फ्यूचर, तो यहाँ पे रह, पैसे कमा, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर। जिसमें कहती है नहीं मम्मी, मुझे स्कूल जाना है, मुझे औरों की तरह घूमना है, बॉयफ्रेंड बनाना है, प्यार करना है। उसमें उसकी मम्मी पहले मानती नहीं है, पर वो प्यार से बोलती है तो उसकी मम्मी मान जाती है, जिसमें वो खुश होती है, मम्मी आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो, पर तुम्हें ये काम भी करना पड़ेगा। तो वो कहती है ठीक है मैं करूँगी जैसा आप कहोगे। अब जो इनका ये पूरा बिजनेस था हेवन एंड फेरी शाइन्स वो खुलता है। देन वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपने दुख दर्द लेके, जिसको पैसा नहीं, जिसके पास पैसा नहीं था उसे पैसा चाहिए था, जिसके पास प्यार नहीं था उसे प्यार चाहिए था, जो किसी को बच्चे चाहिए थे, तो किसी को अपना रिलेशनशिप ठीक करना था। तो वो ये सब सुनते सुनते ना बोर हो गई थी, पर उसे ये काम तो करना ही था। अब नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है तो उसका दोस्त बोलता है कि तुझे मतलब ये सब काम करते हुए बोरिंग नहीं होती। तो वो कहती है नहीं, मुझे मज़ा आता है लोगों की प्रॉब्लम सुनना, उसको सॉल्व करना। तो वो कहता है कि अच्छा ये सब छोड़, तुझे आगे लाइफ में क्या करना है, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह। तो वो कहती है हाँ चाहिए तो, पर एक अच्छा लड़का। तो वो बोलता है कि मैं कैसा हूँ। तो वो कहते हैं नहीं तू मेरा टाइप का नहीं है, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो सिर्फ दिखने का नहीं, जिसका दिल भी बहुत अच्छा हो, और तू अच्छा है बट यू आर नॉट माई टाइप। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है नाइट में, जहाँ पे वही हेवन एंड फेरी शाइन दिखाया जाता है। और जो पाक से उनकी मम्मी थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, लोगों को देख रही होती है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पे जाती है जो अपने पोते को लेके वहाँ पे आई हुई थी, और उसे देख के बहुत ही अजीब सा फील होता है। और वहीं अंदर पाक से बहुत बोर हो गई थी लोगों की प्रॉब्लम सुनते सुनते। अब जैसे ही वो लड़का एंटर होता है, एक लड़का मतलब जो अभी अभी आया था अपनी दादी के साथ, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो बोलती है ये तो वही लड़का है जो मुझे चाहिए था, शार्प सी नोज़, फ्लॉपी और सॉफ्ट होठ, हाय ये तो मेरा ड्रीम बॉय है। और बोलती है मुझे मिल गया वो, मेरा पहला प्यार, और उसे देखते ही प्यार हो जाता है। पर क्या, वो जैसे ही अंदर आता है वो देखती है कि वो अप्स एंड डाउन था, यानी कि वो ऊपर की साइड से चलता हुआ आ रहा था। इसका मतलब होता है कि वो जल्द ही मरने वाला था। उसे ये देख के बहुत बुरा लगता है कि मेरा पहला प्यार जिससे मुझे लव एट फर्स्ट आई वो मरने वाला है, और जो मैंने सपना देखा था क्या वो सच था। अब उसे ये सुन के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, और वो बोलती है कि यार इतना सुंदर लड़का नहीं मरना चाहिए। उसकी दादी सारी प्रॉब्लम बताती है कि मेरे बेटे के ऊपर कर्स्ड है, ये कहीं भी जाता है कुछ भी करता है ना कुछ गलत हो जाता है। मुझे अपने बेटे को, बेटा यानी कि उसका पोता, उसको ठीक करना है, कुछ करो, मुझे कुछ दो। जिसमें उसको रियलाइज़ होता है कि इसके पास सिर्फ 21 डेज़ है, उसके बाद ये मर जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो उससे एक सवाल पूछती है कि अगर कोई बच्चा तुम्हें रास्ते में दिखे रोता हुआ तो तुम क्या करोगे। अब जैसे वो एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे ही उसे आंसर मिला, और उसका रियलाइज़ हुआ कि अब मैं इस लड़के को मरने नहीं दूंगी, यही मेरा पहला प्यार है और इसी के साथ मैं हमेशा रहूँगी। अब वो सीधा उसके पास जाती है, उसकी दादी के पास, और बोलती है कि मैं इसे मरने नहीं दूंगी, मैं इसे सेव करूँगी, आप चिंता मत करो, मैं इसे सेव करके ही रहूँगी। तब तक वहाँ पे उसकी मम्मी आ जाती है और उसको, और वो जो लड़का था और उसकी दादी को वहाँ से भगा देती है। सॉरी मैं लड़के का नाम बताना भूल गई, उसका नाम होता है ग्योनवो, और ये मेन लीड है हमारा। उसके बाद पाक सॉन्ग की मम्मी उसे लेके जाती है और बोलती है इसका मतलब क्या था, तू उसे कैसे बचाएगी, तुझे पता है ना वो जल्दी मरने वाला है। तो वो कहती है कि मम्मी आप समझ नहीं रहे हो। जिसमें उसकी मम्मी बोलती है लास्ट टाइम याद है ना जब वो आदमी आया था तेरे पास और वो भी सेम था अप्स एंड डाउन, तूने उसको बचाने की कितनी कोशिश की, बट लास्ट में उसको एक गाड़ी वाले ने कुचल दिया और वो मर गया, और इसके चक्कर में तू भी मरने वाली थी, तू उसको बचाएगी नहीं, समझी तू। जिसमें कहती है नहीं मम्मी, मुझे उसको देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं उसी के साथ ही रहूँगी। जिसमें उसकी मम्मी बोलती है हे भगवान, इस लड़की को मैं कैसे समझाऊँ, बट जो भी हो तुझे अपना ध्यान रखना होगा,
जिसमें कहती है ठीक है मम्मी। अब नेक्स्ट डे वो स्कूल जा हुई होती है। अब उसका फिर से एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, जिसमें उसका दोस्त बोलता है कि क्या हुआ, फिर से तू फेल होने वाली है क्या? तो वो कहती है यार प्लीज़ बात मत कर, मुझे वैसे ही बहुत ट्रॉमा है, मुझे बस तू सोने दे मुझे। तब उसके टीचर आते हैं और कहते हैं कि हमारे स्कूल में न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया है। और वो जैसे ही अंदर आता है, और वो और कोई नहीं ज्ञान वो था। और जैसे ही वो अपना नाम बोलता है ना, वो पाक सेओंग खड़ी होती है और उसे देखते हैरान हो जाती है, क्या ये मेरी किस्मत है? और उसके सर बोलते हैं कि अभी तक तू सो रही थी और जैसे तूने लड़का देखा और तू खड़ी हो गई। सारे बच्चे हंसते हैं और कुछ लड़कियां उसे बहुत ही गंदा सा बोलती है। और जो ज्ञानवो था ना, वो भी ये सब सुन के बहुत ही शॉक हो जाता है कि लड़कियां इसको ऐसा क्यों बोल रही है। बाकी के बच्चे बोलते हैं उस लड़की को जो उससे पसंद नहीं करती थी कि तुम उसे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है? तो वो कहती है अच्छा, जैसे पाक सेओंग बहुत ही नॉर्मल तरीके से हंस के टाल देती है। तभी ग्योनवो उसके बगल में ही बैठने के लिए आता है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना लड़कियों ने तुम्हें क्या बोला, हर चीज़ को हंस के टालने का मतलब ये नहीं होता कि वो सही है और तुम उसको ऐसे निगलेक्ट कर सकती हो, तुम्हें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जिसमें से ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है कि है ये लड़का मेरे बारे में सोच रहा है ऐसा, वाह कितना प्यारा है ये, तो मतलब सच में दिल से भी बहुत अच्छा है। अब उसके बाद वो जब घर जा रही होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि वो लड़का तो टोटली माय टाइप है। जिसमें उसका दोस्त बोलता है तुझे पहले मतलब एक दिन देख के ही उसको प्यार हो गया? तो वो कहती है हाँ, वो सिर्फ मेरे लिए बना है, अब मैं उसको बचा के ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जो उसका दोस्त होता है जी होन, उसके पीछे जो लड़की पागल है वो आती है और वो उसको अपने साथ लेके जा रही होती है। जिसमें वो कहता है कि ये मेरी दोस्त पाक से, मैं उसको क्यों नहीं बोलती? तो वो कहती है नहीं नहीं तुम जाओ, मेरे को वैसे भी बहुत काम है, तुम जाओ। हाँ, वो घर जा रही होती है और इसी लड़के के बारे में सोच रही होती है कि कैसे उसने मेरी चिंता की और मुझे ये सब बोला। हाय कितना प्यारा लड़का है यार, मुझे उसे बचाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वहीं हम ग्योनवो को देखते हैं जो दूर से जो तीरंदाजी होते हैं ना उसको देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है बैक स्टोरी कि वो भी एक नेशनल लेवल का, आई डोंट नो कि इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, तो हम तीरंदाजी बोलेंगे, वो था ठीक है। और बट कुछ रीज़न था जिसकी वजह से उसे छोड़ना पड़ा। तभी वहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है पाक सोंग का जी, और वो आता है वहाँ पे और उसको देखते ही वो वहाँ से भाग जाता है। देन ये लोग नाइट में सब पढ़ाई कर रहे होते हैं। दोबारा जी और के पास वही लड़का आता है जिसने पिछली बार घोस्ट देखा था। वो उसको बोलता है कि यार भाई मेरे साथ वॉशरूम चलना, पर वो मना कर देता है कि तू खुद चला जा यार। तो वो बोल रहा होता है प्लीज़ मैं ऊपर नहीं देखूंगा, ऊपर नहीं देखूंगा, पर ऊपर से उसको फिर से पानी टपकता है और जैसे ही ऊपर देखता है तो वो घोस्ट एकदम से उसके अंदर घुस जाती है, पोसेस कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। यहाँ से सीन कट होता है और हम ग्योनवो को देखते हैं जो घर जा रहा होता है और वही जो घोस्ट था ना ऊपर बोर्ड के ऊपर बैठा हुआ था, उसको पता नहीं क्या होता है, वो जो बोर्ड होता है ना उसके ऊपर उछल के उसको तोड़ने की कोशिश करता है। ग्योनवो नीचे से जा रहा होता है, वहीं जो पाक सेओंग थी वो भी वहाँ से जा रही होती है। वो जैसी देखती है कि ऊपर वाला घोस्ट उसके ऊपर जो बैनर है वो गिराने वाला है, वो भाग कर जाती है, उसको सेव करने की कोशिश करती है, पर जो ग्योनवो था वो उसे सेव करता है, जिसकी वजह से वो दोनों बच तो जाते हैं पर ग्योनवो में चोट लग जाती है। जिसमें ग्योनवो से कहता है कि तुम देख के नहीं जा सकती, अभी तुम्हें चोट लग जाती तो वो कहती है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई थी। तो वो कहता है ये सब कुछ नहीं, तुम्हें ध्यान से जाना पड़ेगा। जिसमें सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारी तो चोट लग गई, रुको मैं देखती हूँ, पर वो उसे इग्नोर करता है और वहाँ से ही चला जाता है। अब उसे लगता है कि यार मुझे कुछ भी उसको बचाना तो पड़ेगा, बहुत डेंजरस है इसके लिए। तो वो एक और शमन के पास जाती है जो कुछ भूत से बचने वाले स्टिकर होता है ना वो बनाता है। तो वो उसे कहता है कि प्लीज़ मैं नहीं बनाऊँगा, तुम्हारी मम्मी बहुत डेंजरस है, वो मुझे जान से मार डालेगी। तो वो कहती है नहीं नहीं बना दो ना, मैं पैसे लाई हूँ। वो सब बहुत सारे पैसे देती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे उसके लिए वो पर्ची वगैरह चिट वगैरह बनाता है जिससे घोस्ट दूर रहते हैं। वो बहुत खुश होती है कि यार मज़ा आ गया, अब तो मैं उसे बचा सकती हूँ। अब नेक्स्ट डे में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम स्कूल में देखते हैं कि वो लड़का जिसको वाटर घोस्ट ने पोसेस कर लिया था उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो सॉन्ग पाक सेओंग थी वो वहाँ से अपना स्टिकर वगैरह बना के स्कूल पहुँचती है, तो वो एकदम से बेहोश हो जाती है, जिसमें उसको जो उनका जो भी नर्सिंग रूम होता है वहाँ पे लेटा दिया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि ग्योनवो को बहुत सारी लड़कियों ने चिट वगैरह भेजी थी, मेरे साथ मूवी देखने चलोगे या कैरियोके
के वगैरह वगैरह, तो वो चिट सारी उठाता है, फाड़ता है और डस्टबिन में फेंक देता है, जिसमें सारी लड़कियों का दिल टूट जाता है। वही हम देखते हैं पाक सेयोंग को सपने आ रहे थे जिसमें वो बचपन में रो रही होती है और बोल रही होती है कि मैं अब गोश्त से बात नहीं करूँगी, मैं एक अच्छी बच्ची बन के रहूँगी। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम पाक सेयोंग को देखते हैं। उसके पास वो रेड पर्चियाँ थी जो उसने बनवाई थी और वो बोल रही थी कि मैं अपने पहले प्यार को सेव करके ही रहूँगी। और आज उसकी दादी आने वाली थी, तो वो उन्हीं का इंतज़ार कर रही होती है। वो उनके पास आती है और वो बोलती है कि ये मैंने पर्चियाँ बनवाई हैं उसके लिए, ये उससे सेव करके उसको ना गोश्त से सेव करेगी और उसको बचाएगी। और ये सब बोल रही होती है, तब तक वहाँ पे जो ग्योन्वो था वो आ जाता है। वो गुस्से में होता है, बोलता है कि हाँ तुमने बना दी, अब बताओ कितने पैसे चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितने पैसे चाहिए। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ऐसे ही हमसे पैसे ठगते आए हैं और तुम भी उनमें से एक हो। और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा बुरा बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसमें पाक सेयोंग की आंटी वहाँ पे आती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा। तो वो कहती है नहीं बुरा नहीं, वो जब आ रहा था वो पानी में डूब रहा था, इसका मतलब उसको खतरा है पानी से, वो मरने वाला है, पानी से मरेगा वो। और यही सोच रही होती है। वहीं हम दूसरी तरफ उसके दोस्त को देखते हैं, जी उनको, जो कि पाक सेयोंग के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि उसने उसे देखा था जब वो सो रही थी ना, तो वो रो रही थी और बोल रही थी कि नहीं मैं आपसे ये सब नहीं करूँगी। और उसको टेंशन हो रही थी कि यार ये कौन सा सच मुझसे छुपा रही है। देन हमें दोबारा पाक सेयोंग पे दिखाई जाती है जो अपने रूम में सोच रही होती है कि अब मैं उसको ये एमुलेट्स कैसे दूँ, स्टिकर्स जो उसे कोस्ट से और इन सब चीज़ों से बचाएंगे। देन वो स्कूल में जाती है और सर्च कर रही होती है कि जो ग्योन्वो है वो कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ पे पानी है वो डूब सकता है। तो सोचती है क्या मैं उससे पूछूँ, कॉल करूँ या उसका पीछा करूँ, उसे अजीब लगेगा यार। और ये सब सोच रही होती है, जिसमें उसका दोस्त बोलता है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही पागल ही हो गई है। तो वो कहती है नहीं यार मुझे उसे सेव करना ही पड़ेगा और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तभी उसका दोस्त बोलता है तूने एक बात सुनी, जो हमारी क्लास में था ना वो ब्योम नाम का लड़का, वो बाथरूम में बेहोश मिला, कहते हैं कि उसको एक घूस दिखा था इसीलिए वो वहाँ पे बेहोश हो गया था और अभी वो हॉस्पिटल में है, पता नहीं उसे क्या हुआ होगा। जिसमें वो कहती है कि लगता है उसने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई वढ़ाई कर लिया। वो बाहर पे जाके जो ग्योन्वो था ना उसका पीछा कर रही होती है और सोच रही होती कि मैं क्या करूं। तभी उसे वहाँ पे ना एक घोस्ट के हाथों के निशान मिलते हैं और उसे याद आता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि प्योम को घोस्ट दिखाई दिया था। अब उसे याद आता है कि शायद वॉशरूम में एक घोस्ट है और उसे वहाँ पे हाथों के निशान भी दिख रहे थे। तो वो बॉयज़ वॉशरूम के अंदर घुसती है और वो जैसे ही वहाँ पे बैठती है तभी ऊपर से वाटर घोस्ट आती है, वो उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या तू मरना चाहती है, तुझे डर नहीं लगता मुझसे। और उसको वहाँ पे बैठाती है और बोलती है कि तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो बताती है कि जो भी उसकी स्टोरी रही होगी, तो वो कहती है कि ना तुम अगर यहाँ पे ऐसी हरकतें करोगी यानी ये लोगों को परेशान करोगी तो तुम ईवल बन जाओगी और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊँगी, ठीक है। और तुम ऐसा करना कि लड़कों के वॉशरूम से ज़्यादा लड़कियों के वॉशरूम में जाओ, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो लड़के तो यहाँ पे कैसे होते हैं तुम्हें पता ही है, यानी कि घोस्ट भी लड़कों से सेफ नहीं है ऐसा बोलना चाहती थी वो। अब तभी वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं जो सिगरेट पी रहे होते हैं और उसके धुआं ना वहाँ अंदर जहाँ पे वो बैठी हुई होती है वॉशरूम में वहाँ पे, तो घोस्ट भी बोल रहे होते हैं कि क्या मैं इसे डराऊँ। तो कहती नहीं 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 रहने दो। तभी वहाँ पे ग्योन्वो आ जाता है, जिससे वो लड़के बोलते हैं कि अरे तू यहाँ पे इतना स्मार्ट दिखता है यार, तेरे तो मज़ा है। तो वो कहता है नहीं यार स्मार्ट दिखना भी बुरा होता है। जिसमें उसके दोस्त बोलते हैं ए तू ज़्यादा ही वो नहीं बन रहा है क्या, वो ओवर ड्रामेटिक। जिसमें ना जैसे कि वो अंदर आता है ना तभी ही जो वहाँ पे घोस्ट होती है ना उसको कुछ होता है और वो सीधा ग्योन्वो के ऊपर सवार हो जाते हैं, जैसे ग्योन्वो को ऐसा लगता है कि वो पानी में डूब रहा है। तभी ना चाहते हुए भी पाक सेयोंग बाहर निकलती है और जो पानी का पाइप होता है उसमें वो एमुलेट लगाती है और उस घोस्ट को भगाने की बहुत कोशिश करती है और लास्ट पे वो घोस्ट भाग जाती है। तभी ग्योन्वो उसे देखता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं ना यहाँ पे आग लग गई थी, पानी से बुझाने आई हूँ क्योंकि यहाँ पे धुएं थे। तो उसे लगता है यार कितने स्टूपिड है यार ये, मतलब बहाने मार रही है, उसे पूरा पता था। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये वाली सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं जस्ट इसके बाद ही आपको इसका नेक्स्ट वाला एपिसोड मिल जाता है।
अगर आपको थोड़ा सा भी ये पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे कोई और के ड्रामा भी सजेस्ट कर सकते हो, बट नेटफ्लिक्स का नहीं होना चाहिए, नेटफ्लिक्स वाले कॉपीराइट मार देते हैं। ऑलरेडी मेरा एक चैनल बंद हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, फॉलो फॉर मोर।